इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में ही रहती हैं खबरें हमारी। चित्रकूट निशाचरों की भी नगरी रही है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने भी चित्रकूट में रहकर राक्षसों का वध किया। इसके बाद भी चित्रकूट से निशाचरों का अंत नहीं हुआ। समय बदला, काल बदले तो निशाचरों के नाम भी बदल गए। कई दशक तक चित्रकूट में डकैतों का आतंक था। सरकार ने तमाम प्रयास करके इन डकैतों का अंत किया। डकैतों का अंत हो जाने के बाद अब चित्रकूट राजनैतिक आतंक के साए में है। जब सत्ता के सिंहासन में लोग विराजमान होते हैं तो वे लोगों का भला करने की अपेक्षा ठीक उसी तरीके से अन्याय करने लगते हैं जिस तरीके से रावण, दुर्योधन और कंस ने किया था। हर आतंक का अंत सुनिश्चित है। रावण, दुर्योधन और कंस जैसे लोगों का जब अंत हो गया तो इस तरीके के राजनैतिक आतंक का भी अंत सुनिश्चित है। वक्त जरूर लगेगा। चित्रकूट हमेशा आतंक के साए में ही रहा है। अब चित्रकूट में नए तरीके का आतंक जन्म ले रहा है और प्रशासनिक मशीनरी उस आतंक का शिकार हो रही है। सियासत की गुस्ताखियां बढ़ रही हैं और प्रशासनिक लोग उन गुस्ताखियों को अपना मुकद्दर मानकर जुल्म सहने की मुद्रा में है। ऐसा नहीं है कि सतना जिले में इस तरीके की घटना पहली बार हुई हो। इस तरीके की घटना को सतना जिले के अंदर रामनगर परिषद में भी अंजाम दिया गया था। यहां भी सरकारी कर्मचारियों को दौड़ा दौड़ा कर डंडों से पीटा गया था, लेकिन पीटने वाले सत्तारूढ़ दल के समर्थक थे, इसलिए उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई नहीं हो सकी। चित्रकूट में भी इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया जो इस प्रकार है। सतना के चित्रकूट नगर पंचायत क्षेत्र में नगर पंचायत अध्यक्ष की सह पर अवैध खनन कर रहे खनिज चोरों ने पुलिस और राजस्व टीम पर सत्ता के संरक्षण में हमला कर दिया। इस दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष ने भी मर्यादा लांघते हुए कांस्टेबल को अपनी चप्पल उतार कर चप्पलों से पीटा। हमलावर प्रशासन के सिकंजे से जेसीबी डंपर भी छुड़ा ले गए। जानकारी के मुताबिक नगर पंचायत क्षेत्र के पथरा में सोमवार रात जमकर बवाल हो गया। रात के अंधेरे में अवैध उत्खनन कर खनिज की चोरी की जा रही थी। सूचना मिलने पर तहसीलदार सुमित गुर्जर, थाना प्रभारी एचएल मिश्रा फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने मशीन, ट्रैक्टर, टाली जब्त कर लिया। खनिज चोरों ने चित्रकूट नगर पंचायत की अध्यक्ष साधना पटेल को इसकी जानकारी दी तो वो भी रात लगभग 11:30 बजे उन चोरों के समर्थन में अपने गुर्गों को लेकर पथरा पहुंच गई। खनिज चोरों की सरपरस्त बनकर पहुंची नगर पंचायत अध्यक्ष साधना पटेल तहसीलदार, थाना प्रभारी के साथ राजनीतिक रसूख के चलते अभद्रता और गाली गलौज पर उतारू हो गई। नगर पंचायत अध्यक्ष ने आरक्षक श्यामलाल कोरी को चप्पलों से पीटा। अधिकारी लगातार नगर पंचायत अध्यक्ष को मर्यादा में रहने की समझाइश देते रहे, लेकिन वह गालियों की बौछार इस तरीके से कर रही थी जैसे उनने गालियों में पीएचडी की हो। उसकी सह पाकर वहां रहे उसके अन्य लोगों ने हाथों में लाठी, कुदाली, कुल्हाड़ी और बेंत लेकर प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम को घेर लिया जैसे पुलिस वही हो। रात के वक्त काफी देर तक चलते रहे इस बवाल के बीच खनिज चोर जब्त शुदा जेसीबी और ट्रैक्टर भी छुड़ा ले गए। चित्रकूट में तमाम अवैध काम उनके करीबियों ने शुरू कर दिए हैं। नगर पंचायत क्षेत्र में अवैध खनन करने वालों में नगर पंचायत अध्यक्ष साधना पटेल के भाई आदित्य पटेल, छोटू पटेल, अजय पटेल, बलराम रैदास, आशीष और परिवार के अन्य सदस्य, रिश्तेदार, ड्राइवर एवं अन्य करीबी लोग शामिल थे। साधना के अध्यक्ष बनने के बाद से चित्रकूट क्षेत्र में तमाम अवैध काम उनके करीबियों ने शुरू कर दिए हैं। साधना भी उनके पक्ष में ही कई बार खड़ी नजर आई। बताया जाता है कि साधना का भाई आदित्य पटेल बहन की अध्यक्षी की धौंस दिखाकर
तमाम अवैध कार्यों को अंजाम देने लगा है और उनकी डीलिंग तथा मॉनिटरिंग भी करता है। तहसीलदार सुमित गुर्जर ने बताया कि रात के वक्त पथरा में अवैध उत्खनन की शिकायत पर वे और थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ पहुंचे थे। जेसीबी डंपर जब्त कर लिए गए थे। तभी नगर पंचायत की अध्यक्ष साधना पटेल पहुंची और खनन करने वालों की तरफदारी करने लगी तथा विवाद को भी अंजाम दिया। उन्हें समझाया गया लेकिन वे नहीं मानी। नगर पंचायत अध्यक्ष साधना ने पुलिस कर्मी को चप्पल उतारकर मार दिया। उनका सह पाकर लोग हमलावर हो गए और हाथों में कुदाली, लाठी और बेंत लेकर घेराबंदी करने लगे। इतना ही नहीं, मशीन और डंपर लेकर वो लोग भाग गए। पुलिस ने नगर पंचायत अध्यक्ष समेत कई लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। एसडीओपी चित्रकूट आशीष जैन ने बताया कि तहसीलदार सुमित गुर्जर की तरफ से आए आवेदन पर इस मामले में कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। नगर पंचायत अध्यक्ष साधना पटेल ने पुलिसकर्मी श्यामलाल कोरी को चप्पलों से पीटा था। प्रकरण में नगर पंचायत अध्यक्ष साधना पटेल, आदित्य पटेल, छोटू पटेल, बलराम रैदास, आशीष एवं अजय पटेल समेत आधा दर्जन से अधिक अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जी बिल्कुल, कल जो है नायब तहसीलदार चित्रकूट श्री सुमित गुर्जर ने थाना आकर जो है टीआई हमारे टीआई चित्रकूट श्री हीरालाल मिश्रा जी को बताया कि कुछ लोग पथरा में अवैध उत्खनन कर रहे हैं। जी देखिए, जैसे हमारा जो मामला हमारे संज्ञान में आया और जैसे चूँकि खनन का मामला पुराना प्राथमिक रूप से पुलिस से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, यह मामला स्पष्ट रूप से खनिज विभाग और राजस्व से जुड़ा मामला है। तो जैसे ही पुलिस को राजस्व विभाग अथवा खनिज विभाग द्वारा सहायता के रूप में मांगा जाता है तो हमारे द्वारा तलाश की और कुछ देर बाद जो है मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष सुश्री साधना पटेल उपस्थित हुई। उनने भी जो है पुलिस दल के साथ जो है गाली गलौज की और साथ ही हमारे एक जवान के साथ चप्पल से भी मारपीट हुई है। ये और तो उक्त घटनाक्रम में तहसीलदार चित्रकूट सुमित गुर्जर द्वारा जो है एक लिखित आवेदन, उसी के तारतम्य में टीआई चित्रकूट मैं बल्कि और तहसीलदार सुमित गुर्जर के साथ मौके पर गए थे। तो मौके पर इन्हें जो है कुछ लोग वहां अवैध उत्खनन करते हुए दिखाई दी, जिसमें एक जेसीबी, 2 ट्रैक्टर थे और उसमें मिट्टी का और जो है जेसीबी से उत्खनन किया जा रहा था। तो इन्होंने बाकायदा उन्हें रोकने का प्रयास किया। रोकने के प्रयास के दौरान उन्होंने हमारे पुलिस बल के तारतम्य में हमने धारा 379, 147, 148, 149, 294, 186, 353, 332, 506 भारतीय दंड संहिता की धाराओं में हमने एफआईआर दर्ज की है, जिसमें जो है आरोपीगण हैं साधना पटेल, छोटू पटेल, आदित्य पटेल, बलराम रैदास, अजय पटेल, आशीष एवं 7-8 अन्य लोगों के विरुद्ध हमने जो है मामला दर्ज किया है और इसमें मामले में अग्रिम विवेचना जारी है। जिन वो जा रहे थे जेसीबी मशीन से, वो लोग वो पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए? मौके पे कोई आरोपी गिरफ्तार हुआ कि नहीं? मौके पे जो है आरोपी गण जो है जो रात का फायदा उठाकर वो भागने में सफल हुए। हमने जो है घटनाक्रम में जो है अभी तक एक ट्रैक्टर हमने बरामद किया है और जेसीबी और एक ट्रैक्टर लेके है ना जो आरोपी गण है वो फरार हो गए थे, फरार में कामयाब रहे। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि यदि किसी आम आदमी ने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया होता तो क्या पुलिस इसी तरीके का बर्ताव करती? यदि किसी आम आदमी ने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया होता तो क्या इस तरीके की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी खुली हवा में इसी तरीके से सांस ले रहे होते? क्या आरोपी इसी तरीके से गाड़ियों में बैठकर फर्राटा भर रहे होते? शायद नहीं। लेकिन जब राजनीतिक रसूख वाला व्यक्ति इस तरीके की घटना को अंजाम देता है तो प्रशासनिक मशीनरी तत्काल प्रभाव से कार्यवाही करने की अपेक्षा उनके चरणों में लेट जाना पसंद करती है। यदि इसी तरीके से राजनीतिक रसूख वाले व्यक्तियों को प्रशासनिक मशीनरी रियायत देती रहेंगी, इस तरीके की घटनाओं में वृद्धि होगी।
आपको हमारी खबर कैसी लगती है आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी खबर अच्छी लगती है तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।